स्टेशन पर पहली मुलाकात। वह एक ठंडी सर्द सुबह थी। दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर रागनी अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। उसने एक लंबा कोट पहन रखा था, उसके हाथों में एक किताब थी। उसके चेहरे पर कुछ बेचैनी थी, जैसे वे किसी खास के बारे में सोच रही हो। तभी उसने देखा एक लड़का अर्जुन, जो प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ खड़ा था, उसे घूर रहा था। अर्जुन के हाथों में कैमरा था, उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रागनी को अजीब सा महसूस हुआ। वह पहली बार थी जो दोनों की निगाहें मिली। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन रागनी ने नज़रें झुका ली। ट्रेन आई और वह चुपचाप उसमें सवार हो गया, लेकिन अर्जुन ने उसकी तस्वीरें खींच लीं। एक तस्वीर जो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली थी। हफ्तों बाद रागनी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में घूमने गई थी। वह अकेले घूमते हुए अपने विचारों में खोई हुई थी। तभी उसने एक लड़का देखा और वह उस लड़के से टकराई जो अर्जुन था। यह तो इत्तेफाक है, अर्जुन ने कहा। रागनी चौंक गई। तुम फिर से? मैंने तुम्हें स्टेशन पर देखा था। वैसे मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, विक्टोरिया मेमोरियल की तस्वीरें लेने आया हूँ। रागनी ने खुद को शांत किया और कहा, अच्छा तो ये इत्तेफाक है या प्लान? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ इत्तेफाक किस्मत तय करती है। दोनों ने उस दिन काफ़ी बातें की। अर्जुन का बेफिक्र स्वभाव और रागनी की गंभीरता के बीच एक अनकहा जुड़ाव बनने लगा। रागनी ने धीरे धीरे अर्जुन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। अर्जुन का हर दिन रागनी की तस्वीरें खींचने में बीतता। उसकी तस्वीरें रागनी को खास महसूस कराती थीं। अर्जुन ने कभी सीधे सीधे अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन हर तस्वीर, हर लम्हा रागनी के लिए उसका प्यार दिखाता था। एक दिन अर्जुन ने उसे अपनी फ़ोटो एग्जीबिशन में बुलाया। रागनी ने देखा कि हर दीवार पर उसकी तस्वीरें थीं। कुछ में वह मुस्कुरा रही थी तो कुछ में सोच में डूबी हुई थी। यह सब मैं? रागनी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। तुम मेरी प्रेरणा हो, तुम्हें देखकर मेरी हर तस्वीर में जान आ जाती है। लेकिन रागनी का अतीत उसे हमेशा पीछे खींचता था। एक दिन अर्जुन ने महसूस किया कि रागनी कुछ छुपा रही है। तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? अर्जुन ने पूछा। रागनी ने कहा, तुम्हें जानने का हक है, मैं तुमसे कुछ छिपा नहीं सकती। रागनी ने बताया कि उसके पिछले रिश्ते ने उसे तोड़ दिया था। उसका मंगेतर, जो उससे शादी का वादा कर चुका था, उसे बिना बताए छोड़ गया। वह आज तक उस विश्वासघात को भुला नहीं पाई। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करोगे? रागनी ने आंखों में आंसू लिए पूछा। अर्जुन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हें देखकर खुश हूँ। तुम्हें प्यार करना मेरा फैसला है और इसे कोई नहीं बदल सकता। अर्जुन का प्यार सच्चा था, लेकिन रागनी को यकीन दिलाने के लिए उसे समय चाहिए था। एक दिन रागनी को अर्जुन का एक पोस्ट कार्ड मिला। उसमें एक लाइन लिखी थी, तुम्हारे बिना तस्वीरें फीकी लगती हैं। यह संदेश रागनी के दिल की गहराइयों में उतर गया। उसने अर्जुन को फ़ोन किया और कहा, शायद मैं तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। अर्जुन ने कहा, डरना बंद करो, बस मेरे साथ चलो। अर्जुन ने रागनी को उसके अतीत से बाहर निकालने की ठान ली। उसने उसे एक नई शुरुआत करने का भरोसा दिलाया। दोनों ने साथ में दुनिया घूमी, तस्वीरें खींची, हर जगह अपनी खुशियाँ तलाशी। एक दिन पेरिस के एफिल टावर के सामने अर्जुन ने घुटनों के बल बैठकर कहा, रागनी, क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी? मैं तुम्हें हर रोज़ हंसाना चाहता हूँ, हर रोज़ तुम्हें देखना चाहता हूँ। रागनी की आंखें भर गईं। उसने कहा, हाँ अर्जुन, सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार था।